अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैफे डॉट फातिमा विद किचन में खुशामदीद। वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मटन स्टू की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज और एक मुनफरद जायके के साथ मटन स्टू की रेसिपी, जिसके लिए मेरे पास 1.5 kg मटन है और साथ साथ मेरे पास 1/2 kg अनियन है, 1 बाउल दही है मेरे पास और 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून मेरे पास साबुत धनिया है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लैक्स है और साबुत गरम मसाले हैं जिसमें मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 अदद बड़ी इलायची है और सिनेमन स्टिक है, लौंग है। और अब ये सब कुछ हम अपने कुकर में ऐड करेंगे। मटन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और ये मेरी रेसिपी मेरी प्यारी आबिद आप ने मेरे साथ शेयर की है। और अब मैं दही वगैरह ऐड कर लूँगी, सब कुछ ऐड कर देंगे। और सॉल्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून। और मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रही हूँ। इतना वाटर ऐड करना है जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। तो अब हम अपना कुकर लगाएंगे और विसल बोलने के 10 मिनट बाद हम अपना कुकर ओपन कर लेंगे और 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने अपना ढक्कन को ओपन किया है। गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो इसे भुनाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे साबुत गरम मसालों की खुशबू तो आ चुकी है। मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 कप ऑयल और मैं इसकी 1 या 2 मिनट भुनाई करूँगी। और अब मैंने इसके अंदर जिंजर ऐड किया है 1 इंच का पीस लॉन्ग स्लाइसेस में कट करके, 1 से 2 अदद ग्रीन चिली ऐड किया मैंने इसके अंदर कट करके। और वाटर ऐड करूँगी इतना कि जितनी आप लोग ग्रेवी इसकी थिक रखनी चाहें। वैसे तो मटन स्टू की ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थिक होती है तो इसलिए मैंने इसके अंदर कम वाटर ऐड किया है। और अब हमारा मटन स्टू बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। और हमारा मटन स्टू बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों को अर्जेंटली कहीं पे जाना है तो आप फटाफट से मटन स्टू बना के अपने घर वालों के लिए रख दें, या फिर आपके अचानक मेहमान आ जाएं तो आप लोग उनके सामने बना के रख सकते हैं क्योंकि हमारा मटन स्टू बहुत ईजीली बन के तैयार होता है। तो ये था हमारी मटन स्टू की रेसिपी का राज जो मैंने आप लोगों के सामने खोल दिया है। और अब मैं आप लोगों को अपने मटन स्टू को टेस्ट करके बताती हूँ कि मेरा मटन स्टू कैसा बन के तैयार हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसका बाइट लूँगी। वाओ गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुआ है हमारा मटन स्टू। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।